वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और अगर नहीं रख रहे हो तो प्लीज़ रखना शुरू कर दो। लव योर सेल्फ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अनदर पिक्चर कार्ड रीडिंग एंड ये है अबाउट गॉड मैसेज। हमारे भगवान जिनको भी हम मांगते हैं, भगवान, खुदा, गॉड, जिनको भी मांगते हैं उनकी तरफ से ये मैसेज है। ठीक है, एंड गाइज आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। आप सबके मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कमेंट्स, आप कुछ कमेंट्स तो मेरे दिल को छू जाते हैं। आई इवन कीप अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी, आप लोगों के कमेंट। सो प्लीज़ 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 अपना प्यार प्लीज़ ऐसे ही मुझ पर बरसाते रहिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी, वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच। सो गाइज़, मैं ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली। जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लेना, और जो ना करे प्लीज़ इसको रहने देना। नहीं करे तो दैट मीन्स आपके लिए मैसेज नहीं है अभी। ठीक है, सो यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल 1 हमारे शिवाजी, शिव जी, यूनिवर्स, हमारे खुदा, गॉड। सो एंड पाइल 2 मास्टर जीसस, पाइल 3 फेथ। ठीक है, सो इट इज़ नॉट दैट कि मैं भगवान की पाइल लाना चाहती थी। शफलिंग करते टाइम ये 3 पाइल लाए थे, तो ऐसा ना हो कि मैं लॉर्ड शिवा एंड मास्टर जीसस ले आई तो थर्ड में मैं ये फेथ क्यों लेके आई। प्लीज़, दिस इज़ ऑल्सो यू नो गॉड फिगर। सो दिस इज़ वॉट आई हैव। ठीक है, सो 3 पाइल है। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ अ पाइल एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1, आपने चूज़ किया है लॉर्ड शिवा, हमारे भगवान शिव जी, जिन्होंने ये यूनिवर्स बनाया है। एंड ही इज़ एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ है, उनमें सब कुछ है जो हम सब बिलीव करते हैं। सो लॉर्ड शिवा से मुझे आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है? पहले तो यहाँ पे जो लिखा है मैं ये पढ़ लूँ। राइज अबव योर ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। सो शिव जी बेसिकली यू नो आपके लिए मुझे एक्चुअली मैसेज मिल रहा है कि आप जहाँ पर भी हो, बिकॉज समहाउ आप एक डार्क प्लेस में हो, समहाउ एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप शायद खुश नहीं हो, जहाँ पे आप शायद सफोकेशन फील हो रहा है आपको। एंड लॉर्ड शिव भगवान आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज़ कोशिश करो निकलने की। आप प्लीज़, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप निकल नहीं सकते हो, बस वो सिचुएशन है ऐसी, तो विश्वास बस बनाए रखो, बिकॉज़ वो टाइम बस एक टाइम है, वो पास होगा एंड अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। ठीक है, एंड रेस्ट में आपके लिए मैसेज पढ़ती हूँ आगे। ये हमारे ओरेकल कार्ड्स हैं, हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे आपके लिए। एंड मेरे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स है आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स है, ओके, 8 ऑफ कप्स है, अपराइट है, देन 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अपराइट। एक सेकेंड मैं ऐसे कर देती हूँ, देन यू विल बी एबल टू सी माई कार्ड्स। ठीक है, देन नाइट ऑफ कप्स है, अपराइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, एंड द स्टार अपराइट है। ओके ओके ओके, सो पाइल 1 मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि लव का मैटर है, बहुत बहुत लव का मैटर है। आप बहुत, मुझे मतलब कुछ मैसेजेस मुझे ऐसा लगता है कि यू नो लव स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। मैंने कितनी रीडिंग करी है पहले, उसमें जो कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि वेट हो रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, छोड़ के चले गए हैं या फिर ब्लॉक किया है, वही सब कभी कभी लगता है मुझे रिपीट हो रहा है। तो यही पे मुझे यहाँ पे आज भी लग रहा है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या दिख रहा है, क्या स्ट्रगल दिख रहा है, उसके बाद बताऊँगी क्या आपको मैसेज एग्जैक्टली क्या है आपके लिए ओवरऑल। पहले बता दूँ, आपकी लाइफ में ऐसा है क्या कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हो वो आपका ट्रस्ट तोड़ता है, आप जिस पे फेथ करते हो वो आपका फेथ तोड़ता है, आपको तोड़ देता है बार बार। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़हर होता है ना। मतलब अगर मेरा ये पाइल देख लो, ये कार्ड देख लो, फ्रॉम फेरिटल डेक स्नेक आया है। स्नेक इज़ ऑल अबाउट बिट्रेयल, स्टिल स्नेक इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी भी है। और देखो, ओ माय गॉड, ओके शिव जी के दूध, देखो स्नेक, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो कनेक्टेड। ये मैंने अभी देखा, भी नोटिस किया कि स्नेक आया है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि समहाउ इज़ इट लाइक दैट आप, और प्यार में आपने बहुत मात खाई है, बहुत मात खाई है।
ओह माय गॉड, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे सिर्फ आपका करियर, मतलब सॉरी हाँ करियर भी हो सकता है, एंड इवन आपकी मैरिज भी, बिकॉज मुझे मैरिज में तो दिख रहा है, देखो भैया वेट ही वेट है, राइट। बहुत के केसेस में ऐसा होगा कि आपको मतलब शादी का टाइम आते आते आपको वेट करा आपके पार्टनर ने, देन आपको डिच कर दिया, वो एक है। बहुतों के केस से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में, मैरिज में वो फायर, वो एक बेस रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, मतलब एक बहुत दूर है तो एक बस अपनी मैरिज चला रहा है, ठीक है, कहने के लिए चला रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि शायद मेरी इस मैरिज में कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो फीलिंग है, वो पता है आपको कि आप एक बंदा वेट कर रहा है और एक अपना दिल कहीं और भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके लिए, एंड यू आर लाइक यार मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं है किया तो मेरे साथ क्यों, मैंने तो प्यार दिया है, मैंने सैक्रिफाइस किया है, मैंने सब कुछ किया, तो मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, राइट। आप सबके दिमाग में मुझे यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन होगा। ये भी होगा कि बहुत लोग आपको ना समझ नहीं पाते हैं, क्या मतलब कि आप आप बताने की कोशिश करते हो, आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, आपको समझना नहीं चाहते, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप चाहते हो कि ऐसा रिलेशनशिप हो, ऐसा सब कुछ हो कि जो आपको बस बिना बोले, बिना कुछ कहे, बस आपको समझ जाए, आपकी फीलिंग समझ जाए, आपको प्यार करे, आपको कंटेंट फील कराए। बिकॉज मुझे सिर्फ यहाँ पे पता है लव दिख रहा है, सिर्फ लव दिख रहा है, और लव में मात दिख रही है, दिल दुखता हुआ दिख रहा है। मतलब गॉड, आप बात नहीं करते हो किसी से क्या, मतलब बहुत अपने चोट के बारे में आप बताते नहीं हो, बता नहीं पाते हो, या फिर आपका नेचर ऐसा है, इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। इज़ इट बिकॉज़ सी, ये तो हो गया कि जो आपके लाइफ में है, अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज़ आपकी लाइफ में बता दूँ को रुकी पड़ी है, मतलब आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादी करने का बहुत कोशिश कर रहे हो, किसी वजह से आप शादी नहीं कर पाए, और अगर बहुत लोगों की अगर शादी हो चुकी है तो वो मैरिड लाइफ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, मतलब एक पर्सन दूर है और एक पर्सन बस वहीं पे बस बैठे बैठे शादी चला रहा है जैसे भी है, एंड उस इंसान को कोई वैल्यू नहीं है अपनी शादी की, या उस इंसान को कोई वो नहीं है कि भाई मैंने पीछे क्या छोड़ा है अपने लिए, कौन है जो इंतज़ार कर रहा है, वो भी इनको नहीं है, राइट। तो शिव जी का जो मैसेज है, बिकॉज शिव जी ने देखो ये एक सांप क्या देता है, जहर देता है, राइट। एंड शिव जी ने क्या किया था, नीलकंठ उनको हम बुलाते हैं, उन्होंने एक जहर पिया था जो हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ख़तरनाक था, एंड वो गले में लिया था नीले रंग का, राइट। एंड उन्हीं से वो उन्होंने सर्वाइव किया था, हम सबको लाइफ दी थी। तो शिव जी ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, जहर है, ठीक है, एंड वो आपके साथ है, वो आपके पास है, बस आपको उसको निकालने की कोशिश करनी है, उससे सरवाइव करने की कोशिश करनी है, बिकॉज़ आपने अपनी लाइफ का जहर ना अंदर ले रखा है जो अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में पता है ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ का मतलब ही यही कि आप ऐसे ही रहोगे, मैं पहले ही बता दूँ, बिकॉज शिव जी ने एक्चुअली में देखा, देखो ये कार्ड होता है विक्ट्री का, जब 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है, आप मूवमेंट होती है, एंड खुशियाँ आती है, आप जीतते हो, आपको एक्चुअली वो चीज़ मिलती है कि जो आपको चाहिए, राइट। एंड इसके साथ साथ इसके पास में क्या है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स में होता है कि आपके पास प्यार आ रहा है, जो आपको चाहिए वो आ रहा है, राइट। और इसके पास क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स में मतलब ये है कि आपके पास जो आ रहा है, जो आपके पास आपको मिलेगा, वो बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका जो लाइफ पाथ है, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, ये गो थ्रू होना लिखा है गाइस, ठीक है। मेरे लिए शायद बोलना इजी है, मुझे वो पता नहीं क्यों एक इमोशंस ऐसे आ रहे हैं कि आप गो थ्रू इतना कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि यार ये तो बस कहने की बात है, क्या करूँ मैं, मतलब कि जिससे ये सब जाए, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। पहली बात तो गाइस, अगर आप महामृत्युंजय का जाप नहीं करते हो, अगर आप करना चाहते हो, अगर आपने कभी सुना हो, तो प्लीज़ आप बस वो सुनना शुरू कर दो, कान में लीड लगाओ एंड उनको सुनो, बस मन लगा के सुनो, बिकॉज उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ये मुझे मैसेज आ रहा है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है।
Okay, and I also see that कि the tower movement, because the situation जो मैंने बताई, and it is also reflecting in my card deck that आपकी लाइफ में टावर मोमेंट गो थ्रू हो चुका है, मतलब इट हैज़ बिन डन, एंड इसने आपको मतलब ऐसा सिचुएशन में शायद डाल दिया कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, आप बात नहीं करते हो प्रॉब्ली समहाउ, एंड प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज मेरे जो ऑरिकल कार्ड्स हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दैट कम्युनिकेशन इज़ द की, मतलब अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ये चीज़ ना आपके अंदर जहर बनती जाएगी, एंड आपको लगेगा आप पागल हो रहे हो, आप कुछ लोग शायद शेयर भी कर रहे हो, बट शेयर करने से इट इज़ नॉट हेल्पिंग आउट, राइट। होगा कि लोगों के साथ कि भाई शेयर करने के बाद मुझे सोल्यूशन थोड़ी ना मिल रहा है इसके साथ, दैट इज़ फाइन, बट कम्युनिकेशन मतलब कि एक तो बात करना, एंड बात करके आप कोशिश करो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पे फोकस मत करो। नेगेटिव हुआ है बट वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है आपके लिए, मैं पहले ही बता दूँ, बिकॉज़ आई कैन सी कि आपकी लाइफ में ये डेस्टिनी नहीं है। शिव जी ये बोल रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ की डेस्टिनी है कि फाइनली एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी रिलेशनशिप होना, जिसमें आप एक्चुअली बहुत कंटेंट फील करोगे ऐसे पार्टनर के साथ कि मतलब आप एक ट्रांसपेरेंट रहोगे, जो भी चीज़ जैसे वो आपको, जैसे आप हो वो वैसे एक्सेप्ट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, एंड एक्चुअली आपको बहुत बहुत पीस फील कराएंगे, जो आपके माइंड, दिल, हार्ट कहीं पे भी नहीं है अभी, आपको पीस फील कराएंगे, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यस, ये आपके डेस्टिनी में था, ये आपकी किस्मत में था, जैसे मैंने बताया, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया आपके लिए, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आगे आने वाला टाइम, मतलब बिकॉज़ ये पार्ट हो चुका है, एक पार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में, ये हो चुका है, बट अभी आगे इट इज़ गोइंग टू बी देयर, मतलब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, आपका अच्छे कर्म, बिकॉज़ अगर आपने जितने भी मतलब करें, अगर आपको लगता है कि आपने किसी की हेल्प करी है, अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ प्यार दिया है, आपको नहीं मिला है कभी, वो सारे कर्म काउंट होते हैं, ठीक है। इवन अगर बैड कर्म लास्ट पिछले मंथ के पिछले जन्म का काउंट होता है, तो गुड कर्मा भी काउंट होता है पिछले जन्म का। तो इट इज़ सेइंग दैट कि एंजल्स, गॉड, खुदा आपके साथ हैं। अगर मैं इसका राइटर वेट का अगर व्हील ऑफ फॉर्चून निकालो, तो अगर आपने भी देखा होगा कि यहाँ एंजल्स होते हैं यहाँ पे, राइट, और व्हील ऑफ फॉर्चून में, तो इट इज़ ऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट कि गाइज प्लीज़ अपनी इस लाइफ को बस ये मत समझो कि यही लाइफ है और सब ख़त्म हो चुका है, बिकॉज आगे पॉजिटिव होगा। बहुतों के क्वेश्चन होंगे कि मैम कब तक होगा, भाई कब तक होगा, कब ख़त्म होगा ये स्ट्रगल, ये प्यार कब तक ख़त्म होगा। मेरे को तो मतलब मैं तो बस वेट ही कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, राइट। इट इज़ जस्ट दैट कि फॉर मैनी ऑफ यू दैट कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड, कि आप अपने आप को बस एक कमिटेड उसमें रहो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिज में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आपको छोड़ के चले गए हो, बस इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपने आप को लूज़ नहीं करना है। ये मैं ये बोलूँगी, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि आप उनके साथ ही टिके रहो, या फिर अगर आपको वो छोड़ गए तो उनके साथ ही रहना है, फिर भी आप वेट ही करते रहो। इट इज़ जस्ट दैट ए कमिटमेंट टू योर सेल्फ। सो प्लीज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। शिव जी ये बोलना चाहते हैं कि अपना पहले ख्याल रखो, बिकॉज बहुत सारी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आप आगे चल के, या फिर अभी ऐसा हो गया कि आपकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो गई होगी। स्टॉप डूइंग इट, प्लीज़ मत करो ये चीज़, बिकॉज आपकी हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा डिटोरिएट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मैं बोल रही थी कि आप बहुत लोगों का जो क्वेश्चन है कि भाई कब तक होगा, कब प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी, कब ये सब होगा, मैं तो परेशान हो गई हूँ, राइट। ऐसा है तो मैं पहले बता दूँ, आगे आने वाला टाइम मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है एक्चुअली में, बिकॉज 3 ऑफ कप्स आया है। 3 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट कि मिलना, अपने दिल की बातें शेयर करना, सेलिब्रेट करना, शादी भी होना, इंगेजमेंट होना, रोका होना, कोई आपके अगर आप सिंगल है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जिसके साथ आप कंटेंट फील करोगे, शादी होगी आपकी, आप खुश फील करोगे, सेलिब्रेशन होगा। कुछ का तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस साल एंड तक कुछ हो जाएगा, वेरिन आप नेक्स्ट ईयर तक मैरिड भी हो सकते हो, प्लानिंग भी चल रही होगी बहुतों की, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके लिए शिव जी का यही मैसेज है कि प्लीज़ खुशियाँ हैं, एंड जस्ट आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी बॉडी की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, अपने पीस की तरफ, मतलब मेडिटेट करिए और शिव जी का जाप करिए, जो मैंने बोला है। बिकॉज़
बहुत लोग अपनी होप तोड़ चुके हैं इवन मैरिज में कि मेरा भैया ये तो आएंगे नहीं, ये आएगी नहीं, मैं कैसे करूं। वो आएंगे ज़रूर, वो आपका जो चले गए हैं वो टाइम लगाएंगे। पता नहीं मुझे एक्चुअली में जो इमेज आ रही है कि बहुत धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट ईयर तो कहीं नहीं गया, मैं पहले बता दूं, ठीक है। अगर आप वरी कर रहे हो कि आपको नहीं पता है कि आपके पार्टनर या फिर जो भी आपके हस्बैंड वाइफ जो है कि वो कैसे हैं, क्या है, अगर आप टेंशन ले रहे हो, अगर आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट वरी, वो फ़ाइन है, पूरे तरीके से फ़ाइन है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, दे आर सेफ। इट इज़ जस्ट दैट कि आप बात नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट वो सेफ़ है, वो साउंड है, उनकी तबीयत ठीक है, बस आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 1। लेट मी नो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ग्रुप पे कैसे रेजोनेट किया। एंड प्लीज़ गाइज ऑल आई वॉन्ट टू से दैट कि अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। आप बस प्यार में मात खाइए, चोट खाइए आपने, और कुछ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको रिटर्न में नहीं मिला है, बट आगे आने वाले टाइम में कुछ साल में मैं बोलूँगी ओवरऑल सबके लिए, बिकॉज कुछ के लिए मुझे नेक्स्ट 3 मंथ में दिख रहा है, कुछ के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर दिख रहा है। तो मैं ओवरऑल बोलूँगी 2 to 3 years एट मैक्स मैं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो लव के लेवल पे आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप या फिर जो भी है उसमें बहुत डिफरेंस आएगा एंड वो बहुत पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी हमारे साथ हैं, हम सब के साथ हैं, ठीक है। और जो ये नेगेटिविटी है आपके आसपास, जो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा होल है, एक काला होल है, डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, प्लीज़ उसको निकालना शुरू करो। शिव जी का जाप करो, महामृत्युंजय जाप करो, कोशिश करो निकलने की, अपने ऊपर ध्यान दो, जो चीज़ होनी है वो अपने टाइम पे होगी, ये मत भूलो। आपके इस तरीके से सिचुएशन में रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, लव यू। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, ओके। सो मास्टर जीसस, सी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हमने ये भगवान चूज़ किया है। जिससे भी आपने रेजोनेट करा है, जिससे भी आप अट्रैक्ट हुए हैं, जिस भी पाइल से, आपको वही चूज़ करना है, ठीक है। एंड सो बेसिकली द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल 2 इज़ समहाउ दैट आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, मतलब इट इज़ समहाउ कनेक्टेड ऑल्सो विद द पाइल 1, बट उनका रिलेटेड डिफरेंट था। बट आपकी लाइफ में मुझे दोनों वेज में दिख रहा है कि करियर में भी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं बहुत लोगों को, एंड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ओवरऑल काफ़ी चल रही है, राइट। एंड आपकी खुद की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, मतलब विद दी जीसस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी खुद की हीलिंग की। तो मैं आपको प्लीज़ वही बोलूँगी कि आपको अगर हो सके तो चक्रा हीलिंग करिए। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे और चक्रा हीलिंग डालेंगे तो 7 चक्रास के लिए हीलिंग आपको आ जाएगी। एंड इट इज़ जस्ट दैट कि जहाँ जहाँ हमारे चक्रास होते हैं 7 चक्रास, अब हम बस वहाँ पे फोकस करके बस ब्रीद इन करते ब्रीद आउट करिए, बहुत सिंपल होता है, इनिशियल स्टेज में यही होता है, तो आप वो करिए, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। ये हमारा ओरेकल कार्ड हम थोड़ा टाइम में पढ़ेंगे, ओके। तो हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वाओ। तो हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। क्या आपके साथ ऐसा है कि आप किसी से भी बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो या तो लड़ाई हो जा रही है या फिर कम्युनिकेशन आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है कि आपके माइंड में, आपको दिमाग में बस हैवीनेस फील होती रहती है ऑल द टाइम, मतलब कि नेगेटिव सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो आपके दिमाग से बस नेगेटिव चीज़ें निकल रही है, नेगेटिव एस्पेक्ट निकल रहा है, कुछ पॉजिटिव निकल ही नहीं रहा है। इज़ इट हैपनिंग विद यू, इज़ दिस थिंग? एक बार एक बार सोचना ज़रूर। और बहुतों के साथ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग एक्चुअली कहीं दूर जा रहे हो, मतलब अपनी फैमिली से दूर जा रहे हो या फिर अपने आप से दूर जा रहे हो, जो आपका एक्चुअल नेचर है। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई टावर मोमेंट आया है, या फिर अभी आप सो भी नहीं पाते हो रात को,
बहुत ज़्यादा शॉर्ट एनर्जी है गाइस, आपके दिमाग में आपकी सोच ब्लॉक हो रखी है। कुछ की मुझे लग रहा है बहुत जॉब भी गई है, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, एंड शायद आपको हेल्प भी नहीं मिल रही है लोगों से आसपास। आपको पता चल रहा है कि कौन मेरे अपने हैं, कौन नहीं है, कौन कितना हेल्प कर रहा है। भाई जब मेरा अच्छा टाइम आएगा तब मैं बताऊँगी, बट अभी आप इस सिचुएशन में हो कि आपको सोल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा, बिकॉज आप क्लियरली सोच ही नहीं पा रहे हो। इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज सी आपको जो इनिशियली मैंने बोला कि अगर ये आपसे मैच कर रहा है, बिकॉज आपका जो लाइफ पाथ है, जो आपका डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, वहाँ तक जाने के लिए जो आपको जो रोड मिली है, इट इज़ नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट। आपको भी पता होगा कि आपको बहुत स्ट्रगल हर एक चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में मिलने में भी आपको मतलब स्ट्रगल करना पड़ा है कि भाई कुछ भी चाहिए अगर आपको, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में। अगर छोटी से छोटी चीज़ भी, छोटी खुशियाँ भी मैं ये बोलूँ तो बचपन से ही। इज़ इट लाइक दैट? और ऐसा भी है क्या कि आप मतलब बात नहीं करते ज़्यादा, या फिर आप इंट्रोवर्ट हो, आप रात को सो भी नहीं पाते हो, परेशान ऑल द टाइम रहते हो? देखो गाइस, यहाँ पे मुझे एक्चुअली जो आपके लिए मिल रहा है कि जो आपकी किस्मत है, जो आपकी डेस्टिनी है, एक्चुअली में आपका जो लक है इतना बुरा नहीं है जो अभी चल रहा है, ठीक है। मास्टर जीसस यही बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक ऐसा गिफ्ट आने वाला है जिससे आपको एक्चुअली बहुत फास्ट मूवमेंट होगी। लव का प्रॉब्लम है अगर, और मुझे करियर का प्रॉब्लम लग रहा है, लक का प्रॉब्लम लग रहा है कि आपका लक ही नहीं चलता, चाहे प्यार हो, चाहे किसी से भी कनेक्ट हो रहा हो, चाहे फ्रेंडशिप करनी हो किसी से, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। बात ही नहीं कर पाते, शायद कनेक्ट ही नहीं कर पाते, लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते, आप लोग से कनेक्ट नहीं कर पाते। इज़ इट लाइक दैट? एट टाइम्स इट हैपन्स विद यू। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, आपका भी अच्छा टाइम आएगा, आपकी भी ग्रोथ होगी। बहुत लोग जो करियर और बिजनेस पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, प्लीज़ आपको आगे आने वाले टाइम में बस आपको, मैंने क्या बोला, अपनी हीलिंग करिए, बिकॉज आपको दिमाग में कुछ सही आइडियाज़ नहीं आ रहे, आप सोच नहीं पा रहे, आप गिर गए हो अपनी लाइफ अभी सिचुएशन में। आपको वापस उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सी आपके लिए आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मैं पहले बता दूँ, अपने करियर के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, इवन जिसमें आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, मूवमेंट होगी। जो बिज़नेस है एक्चुअली में मूवमेंट होगी, जो जॉब है, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है आती हुई, एक्चुअली में आती हुई। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी माइंड की क्लैरिटी लेना। भाई मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैं करूँ क्या? नहीं, मैं वापस उठूँगी, सोचूँ मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, अपने रिज्यूमे को वापस अपलोड करो, एडिट करो, कैसे करो, सही जगह डालो, सही अप्रोच करो, कैसे आप करना शुरू तो करो, बिकॉज आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है जितनी आपको लग रही है एक्चुअली में। और अपना जो अप्रोच है ना, जो आपका नेगेटिव हो गया है, अगर आप लोगों से प्यार से बात नहीं कर पा रहे, लोग आपसे प्यार से बात नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप उनका छोड़ो, आप अपने आप को ठीक करना शुरू करो, बिकॉज उससे ना पता आपके अंदर जो डार्कनेस है और ज़्यादा आ रही है। जितना आप डार्कनेस दोगे, जितना आप नेगेटिविटी दोगे, उससे ज़्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, प्लीज़। आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है बस अपने ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, मैं पहले बता दूँ, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैंने बोला, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपको गिफ्ट, आपको एक अच्छी ऐसी चीज़, एक ऐसी घटना है मुझसे, एक सिचुएशन, एक कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको लगेगा कि यार एक्चुअली में अब मेरा लक काम किया है, अब मेरी किस्मत चली है, ठीक है। जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आप ऐसी सिचुएशन में होगी, आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप चूज़ करोगे कि भाई कौन सा बेस्ट है मेरे लिए। आपके पास ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे अभी आप ऑप्शन लेस हो, ठीक है। और ऐसा भी है क्या कि मतलब आप, ऐसा है कि मतलब बहुत चीज़ों के आंसर्स आपके दिमाग में रहते हैं, मतलब क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही क्यों। मतलब बहुतों में मुझे रीडिंग में ऐसी सिचुएशन दिखती है। अगर ऐसा है, बिकॉज आप डीप थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, स्टॉप डूइंग इट। आप बस
प्लीज़ अपनी हीलिंग चक्रास हीलिंग स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला वो करो, बिकॉज एक्चुअली में जो मैंने देखा है कि द अनसर्यूज नीड द कमिंग एक्चुअली में आने वाले हैं, बिकॉज आपको जब खुद पता चलेगा भाई मेरी किस्मत ऐसी नहीं है तो फिर क्या अच्छी है, राइट। द चैरियट आपके पास आया है। द चैरियट, ओ माय गॉड, इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री, इज़ ऑल अबाउट सक्सेस। तो आगे आप बस आप मूव करो, वापस उठो। एंड ऐसे नहीं बोल रहे मास्टर जीसस, ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं बस आई एम गिविंग यू दिस विश ग्रांट कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। नो, आपको काम करना है। आप कोई बात नहीं सिचुएशन में हो, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है कि आप 10 बार फेल हो रहे हो तो 11वीं बार तो सक्सेस हो गए, 100 बार फेल हो रहे हो तो 101 बार सक्सेस हो गए, बट आप ट्राई करो तभी होगे, यही मैटर करता है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी मूवमेंट होगी, ट्रैवल होगा आगे आने वाले टाइम में। इवन ये भी हो सकता है, बहुत होगा कि आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड, कहीं पे भी, जहाँ पर भी हो आप, वहाँ से आप निकल के कहीं और जाओगे, ठीक है। इवन यहाँ पे देखो ट्री आया है। ट्री इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, ट्री इज़ ऑल अबाउट कि आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप जो भी आपका जो भी लाइफ में आपने सीखा है उसको आप इस टाइम में सक्सेस में करो, आप उसको आगे उसको ग्रोथ में लाने की कोशिश करो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ विद द किंग ऑफ कप्स एंड इट इज़ अबव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड अपसाइड ये वो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुतों का मतलब यहाँ पे लग रहा है कि लव के रिलेशनशिप में, लव के उसमें सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं क्या? आपकी लड़ाइयाँ चल रही है, आपका ब्रेकअप का सिचुएशन है, या फिर आप ऐसे हो कि आपको बस सुना के चले जा रहे हैं, आप बस बैठे हुए हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। जीसस बोलना चाहते हैं, भगवान बोलना चाहते हैं, गॉड बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप बस अपने मेंटल, अपने दिमाग को, अपनी सोच को, मेंटालिटी को बस शांत करके रखो जितना हो सके। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप नहीं बोलोगे तो अंदर अंदर ख़त्म होते जाओगे, ये होता है। बट ये लोग मुझे एक्चुअली जो दिख रहा है कि दे आर समवन जो पॉजिटिव है भी नहीं आपकी लाइफ में। आप बहुत रीज़न है आपके अंदर, आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपका मुझे एक्चुअली में पाइल 2 दिख रहा है कि आपका करियर, आपका फ्यूचर बहुत शाइन है, बहुत शाइन है। इट इज़ जस्ट दैट कि अभी सिचुएशन, अभी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, बट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो पाइल 1 में भी आया था, बट पाइल 2 में आपके लिए करियर के लिए भी आया है। आपके ऊपर एक्चुअली आपके स्पिरिट गाइड्स का, आपके गॉड का बहुत अच्छा हाथ है। तो जस्ट आप प्लीज़ उस पर फोकस करिए, उन पर ध्यान दीजिए। दैट पॉजिटिविटी इज स्टिल देयर। अपनी नेगेटिविटी को आसपास मत एब्जॉर्ब करिए अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 2। मुझे बताना ज़रूर कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं। आई वुड लव टू नो, ठीक है। कमेंट सेक्शन बिलो पे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एंड अपना प्लीज़ ख्याल रखना गाइस। लव यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल 3, कैसे हो आप? सो आपने चूज़ किया है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। पाइल 3 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके साथ आपकी लाइफ में क्या टावर्स मूवमेंट एक से ज़्यादा आए हैं। मतलब ऐसे बिग झटके आपको लाइफ में बार बार मिले हैं एंड आपका ट्रस्ट टूट गया है। मतलब हर एक चीज़ से लाइफ में, खुशी भी होगी कभी लाइफ में, शायद उससे ट्रस्ट टूट गया है। एंड बहुत सारी चीज़ों से, मतलब प्यार से, इमोशन से, आप सांस ले रहे हो, बस सांस ले रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं रहा, खुद पे भी शायद ट्रस्ट नहीं रहा कि मैं कभी शायद वापस उस फेज़ पे जा पाऊँ जहाँ पे मैं खुश हूँ, या फिर मुझे कभी खुशी मिल पाए, राइट। ऐसा है क्या? बिकॉज विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो फेथ है, आपका जो ट्रस्ट है, जो आप हो एग्जैक्टली रियल में, इस लाइफ में वापस ज़रूर आओगे। लेट नहीं होगा, ये मत सोचना कि बस बहुत लेट हो जाए तब मुझे वो चीज़ मिले, या फिर जब मुझे वो ट्रस्ट मिले। मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, ये वो मैंने सब छोड़ दिया है। आपको अपने आप मिलेगा, मिल जाएगा, बिकॉज वो डेस्टिनी है आपकी, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको। क्लाउड्स आया है, द लवर आया है, देखो। और ये भी क्या है? लवर। कोई बात नहीं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यही लाइफ है, ठीक है। हम इसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले दी एम्प्रेस, अपराइट द वर्ल्ड रिवर्स,
the Eight of Swords, द टावर रिवर्स विच इज़ वेरी गुड, जो बहुत अच्छा होता है अगर रिवर्स पे भी आ गया, मतलब वो आपका टावर मोमेंट चला गया है। एंड अगर आप हीलिंग में चल रहे हो, आपकी हीलिंग होगी। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स विच इज़ सो गुड। 6 ऑफ कप्स, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पाइल 3 आपकी लाइफ जो लाइफ रही है, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, मतलब पेन, मतलब और लड़ाई झगड़ा, आपके साथ साथ बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं। शायद अगर कोई लाइफ में आपकी लाइफ की ट्रेजिडी सुने, उनको लगेगा कि यार ये तो फिल्म स्टोरी की तरह है। बहुतों के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कितना पेन, आपको कितनी चीज़ें सहनी पड़ी है आपके मतलब शायद फिज़िकली आपके साथ फिज़िकल असॉल्ट हुआ है कुछ के साथ, मुझे लग रहा है कुछ के साथ, मतलब आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि क्या किसी ने के साथ आपके साथ फिज़िकली असॉल्ट किया है। फिज़िकली असॉल्ट मतलब फिज़िकली आपको किसी ने मारा है, या फिर मतलब विच इज़ नॉट राइट दैट वेज में, नॉट फिज़िकली, अगर आप समझ रहे हो दैट वेज में। हैज़ इट हैपन विद यू, मतलब इज़ इट इन द पास्ट, इन द चाइल्डहुड, बचपन में हुआ हो कुछ आपके साथ ऐसा गलत जो आपको फॉलो कर रहा है, एक बैड ड्रीम की तरह आपकी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में भी, जिसमें आपको लगता है कि आप बस एक अंधेरे में हो और आपको वो लाइट अभी तक नहीं मिली है। क्या आपके साथ ऐसा है? और आपकी जो फैमिली है, जो आपका फैमिली रही है, वहाँ पे भी आपको उतना प्यार, उतना अपनापन, उतनी क्लोजनेस आपको नहीं मिली है अपने शायद रिलेटिव्स, अपने जो भी है आपकी फैमिली में, पेरेंट्स, प्यार मिला है बट वो क्लोजनेस, वो शेयरिंग, वो एक्सप्रेस करना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नहीं मिली है, मिल के भी नहीं मिली है या फिर नहीं मिल पाई है। इज़ इट दैट कि आपके पेरेंट्स में से, मतलब किसी एक पेरेंट्स का कुछ हुआ हो, मतलब हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई हो पास्ट में, इनिशियली आपका बचपन, मतलब पता नहीं, मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस बिकॉज दिस इज़ सच, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ, मतलब मुझे लग रहा है बचपन से या बहुत सालों से ऐसा है कि शायद अच्छी नहीं चल रही है, दुखी चल रही है, और इसीलिए आपका नेचर ऐसा हो गया। और आपको पता भी नहीं है कि जब मैं खुश होऊंगा या खोऊंगी तो कैसी होंगी मैं, कैसा सिचुएशन होगी, क्या होगा मैं, राइट? आपको नहीं पता। आप शायद भगवान पे भी विश्वास बहुत लोग करना छोड़ दिया, आपको पता भी नहीं है कि प्यार क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसीलिए आपने फेथ चूज़ किया, बिकॉज आपको फेथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर, सबसे खास, किसी और के ऊपर नहीं। विद दी एम्प्रेस कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने, मतलब आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको लोग अच्छा मानते हैं बहुत, बट आप उनको शायद इतना अच्छा नहीं मानते, बिकॉज वो आपको अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि आप उनके पास हो, आप उनके लिए हो जब उनको चाहिए, बट वो शायद आपके लिए ना हो, राइट? एंड चलो ये तो हो गया कि जो आपके साथ हुआ है। नॉट लेट मी टेल यू जो गॉड का मैसेज है आपके लिए, भगवान का जो मैसेज है आपके लिए, बिकॉज आगे चल के मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मोड़ ज़रूर आएगा जिसमें आपको प्यार मिलेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको चाहे जितना भी आपको लाइफ में स्ट्रगल है, बिकॉज़ आपके हाथ बंधे हो, मतलब इन द सेंस कि आप चीज़ें जो करना चाहते हो लाइफ में, जो आपका ड्रीम रहा हो, वो आप कुछ नहीं कर पाए हो, आप जस्ट ऐसे ही रह गए। आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुतों की हो रही होगी, या फिर बोन्स पेन हो रहे होंगे, ये हो सकता है, सर दर्द होता होगा, या फिर आँखों में पेन होता होगा, पावर होगी आँखों में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चश्मा लगाते होंगे, बोलते नहीं होंगे ज़्यादा, लोगों से चाह के भी बोलते नहीं होंगे, राइट? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में भगवान ने प्यार लिखा है, चाहे जितनी भी एज हो, बहुतों की मिडल एज ज़्यादा हो गई है, बट आपको प्यार ज़रूर मिलेगा, बिकॉज़ द लवर कार्ड आया है। यू बहुत हद तक, अगर आपकी शादी भी हो चुकी है, शादी के बाद भी ये स्ट्रगल आपने झेला है अपनी मैरिड लाइफ में, और अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में, अगर शादी से पहले अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसे भी आपके मैच कर रहा है, जिससे भी मैच कर रहा है, आपने झेला होगा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर मेंट टू मीट योर सोलमेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मिलने के बाद ऐसी सिचुएशन आई है कि मतलब
आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है और वो मेरा सोलमेट था, तो नहीं, बिकॉज़ ये अंत नहीं है आपकी लाइफ का, आप मिलोगे ज़रूर, आप ज़रूर मिलोगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई समवन फ्रॉम द पास्ट मैक्सिमम के लिए, देखो 266 आया है, 6 ओ माय गॉड। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 6 ओ माय गॉड 6 6 6 3 6, this is so nice, oh god. So these numbers, oh god, they are so strong guys. This means that this meant to happen, very very strong मेजर अराकना है। एंड 3 6 है, 3 भी है, एक टाइम पे 6 भी आ गया है, एंड दैट टू 3 टाइम आया है। तो आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली दैट कि आप उस इंसान के साथ जिनके साथ एक्चुअली में जो सिंगल है, जो एक्चुअली में जिनके साथ ये मैच कर रहा है, मैं पहले बता दूँ, आपकी लाइफ बिना प्यार मिले ख़त्म नहीं होगी। ये लाइफ की सिचुएशन आपकी जहाँ पर भी है वहाँ से मूव ऑन करोगे। ये भगवान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़, जैसे इंसान आप चाहते हो, जिसके साथ आप पूरा ट्रांसपेरेंट फील करोगे, सब कुछ निकाल दोगे, अपने अंदर का कचरा सब कुछ निकाल दोगे, और वो आपको एकदम अंदर से एकदम ऐसा फील कराएगा कि मतलब बस बच्चा फील कराएगा आपके अंदर, जो बहुत सारा प्यार, फूल, हैप्पीनेस सब कुछ फील कर देंगे। एक्चुअली में बहुत सारे इसमें देखो आपके में भी आए थे, आंसर यू नीड्स आर कमिंग, एक्चुअली विल कम, दे विल कम टू यू। इट इज़ जस्ट दैट कि ये आपकी डेस्टिनी में है समहाउ। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यंग नहीं हो, आपके जो पार्टनर है, अगर आप हो, मतलब मुझे आप यंग नहीं लग रहे बहुत ज़्यादा, बट इट इज़ समथिंग जो मुझे बहुत ओल्ड लग रहा है। ये जो आपका रिलेशनशिप है बहुत पुराना है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, मुझे एक्चुअली में लग रहा है सोलमेट्स हो, आप दोनों हर जन्म में मिले हो, और हर जन्म में आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी से भी गुजरना पड़ा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, बिछड़े हो फिर मिले हो, बिछड़े हो मिले हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड विद द एम्प्रेस, मुझे यहाँ पे एम्प्रेस बहुत सारी प्रेगनेंसी को डिफ़ाइन करता है, एम्प्रेस अच्छी हेल्थ को डिफ़ाइन करता है, एम्प्रेस किसी चीज़ को जन्म देने को डिफ़ाइन करता है, एम्प्रेस ग्रोथ को डिफ़ाइन करता है इन अ वर्ड। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक हैप्पी फैमिली, जो अगर आपने शायद इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, नहीं सोची होगी, वो लिखी ज़रूर है। तो प्लीज़ 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 आप होप ना छोड़ें, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। अब ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि कब होगा, कैसे होगा। मैं प्लीज़ बता दूँ, ये चीज़ अपने आप होगी, आपको मुझे इस पर नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपसे मैच हो रखा है, आपके लाइफ में टावर मोमेंट हो चुका है, ठीक है, तो बहुत सारे इसमें मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि 6 मंथ टू 3 years, क्योंकि 3 6 आया है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू कि 6 मंथ टू 3 years दैट आई कैन सी एट मैक्स, कि आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। यू विल बी समवन जो लाइफ में एकदम लाइवली होगे, प्यार दोगे, प्यार लोगे, प्यार मिलेगा, आपके लाइफ में चीज़ें होगी, और आप ऐसे इंसान होगी ना, मतलब जिसकी लाइफ में अगर आप खुशी आ जाओ, उसकी किस्मत बन सकती है। मैं पहले ही बता दूं, मतलब आप इतने लकी इंसान हो आपकी लाइफ में, इसलिए आप इतने लकी भी हो अपने खुद के लिए भी शायद। तो बट ये अंत नहीं है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको मैसेज मिले ज़रूर, बिकॉज पाइल 3 आप बहुत स्ट्रगल से गुजरे हो लाइफ में। दैट इज़ ऑल आई कैन सी फॉर यू। प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। एंड प्लीज़ गॉड ब्लेस यू गाइस, अपना प्लीज़ ख्याल रखिए, फेथ मत छोड़िए कि लाइफ अच्छा टाइम ज़रूर आएगा, ठीक है। एंड बस अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो, लव यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।